हेलो क्लास 12th। आज हम पार्ट ए यूनिट 3 हमारा बेसिक आईसीटी स्किल में सेशन 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन 2 हमारा है वर्किंग विथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस लाइनक्स में हमको उबंटू पढ़ना है ना। तो लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, है ना। जो GUI बेस्ड है उस पर वर्किंग कैसे करना है, क्रिएटिंग फोल्डर, डिलीटिंग फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, कॉपिंग, मूविंग, ये सभी चीज़ें हमने देखी थी। अभी ये जो लाइनक्स है ये कमांड लाइन इंटरफेस है। जो उबंटू जो हम देख रहे हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड बेस्ड है ना। तो उसको हमको इस सेशन में पढ़ना है। तो ये जो लाइनक्स है ये आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल होता है, जिसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। और ये किसने क्रिएट किया था? फिनिश स्टूडेंट्स के लाइनस टॉरवल्ड नाम के स्टूडेंट ने इसको डेवलप किया था, क्रिएट किया था। तो ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ में अवेलेबल है, जैसे उबंटू है, रेड हैट है, लाइनक्स मिंट है, फेडारो है। तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ में अवेलेबल है, लेकिन हमको इस सेशन में उबंटू डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ हमको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्टिंग उबंटू। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको, जैसे आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, उसी तरीके से आपको बूटिंग करनी है। अब बूटिंग आप जानते हैं कि बूटिंग क्या होती है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल मेमोरी में लोड होना, मतलब ये बूटिंग जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद क्या आता है, आपके सामने एक स्क्रीन आता है। आप क्या करते हैं, उस पर लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, और आप लॉगिन होने के बाद में आपके सामने वो डेस्कटॉप अपीयर होता है। उस डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन्स दिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है ना। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू बूट योर कंप्यूटर लैपटॉप विथ उबंटू, यू आर फर्स्ट टेकन टू लॉगिन स्क्रीन वेयर यू नीड टू लॉगिन। यही चीज़ आपको बताई कि पहले लॉगिन स्क्रीन आएगा, वहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा, लॉगिन करना होगा। On this login screen, select the user you want to log in as, enter the password and press enter. In a few seconds, the user's desktop will appear. थोड़ी देर में आपका डेस्कटॉप appear हो जाएगा। अब ये इंटरफेस में क्या क्या दिखता है, कौन से बटन्स आती है, वो हमें देखना है। कि एक फेवरेट पैनल आता है स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में। अभी नेक्स्ट पेज पे है वो, आपको इमेज दिखाती हूँ मैं कि फेवरेट पैनल क्या होता है। लुक एट हियर, ये जो आपको साइड में जो आइकॉन्स दिख रहे हैं, इसको फेवरेट पैनल कहा जाता है, जिसमें सारे आइकॉन्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका फेवरेट पैनल के लिए कि लेफ़्ट कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड में आपका फेवरेट पैनल होता है। So first point is the favorite panel on the left side of the screen contains the shortcut to frequently used application। तो उसमें frequently used applications ये होते हैं, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे आइकॉन्स दिखते हैं, उसी तरीके से वो लेफ्ट साइड में एक फेवरेट पैनल होता है, वहाँ पे आपको आइकॉन्स दिखते हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस पे। फिर नेक्स्ट है कि टॉप बार में क्या क्या दिखाई देता है। तो फ्रॉम द टॉप राइट ऑफ डार्क ग्रे बार, टॉप राइट में, अभी पेज पर जाके मैं बताती हूँ कि क्या कौन सा बार है ये, और उस पर आपको क्या क्या मिलता है। नेटवर्क सेटिंग्स, सिस्टम लैंग्वेज, और ऑडियो वॉल्यूम्स, सिस्टम डेट एंड टाइम, पावर मेनू, ये सब ये ऑप्शन आपको दिखते हैं। ये देखिए, ये आपका है पावर, यहाँ पे अभी जो 4 बटन्स का एक्सप्लेन किया था, ये पावर मेनू, ये नेटवर्क सेटिंग आपका, सॉरी ये नेटवर्क सेटिंग नहीं, ये सिस्टम डेट एंड टाइम है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। और ये नेटवर्क सेटिंग है, ये सिस्टम लैंग्वेज, और ये आपका ऑडियो वॉल्यूम है, इस साइड आपको दिखता है। ठीक है, तो अभी पावर मेनू की बात करेंगे कि पावर मेनू से हमको क्या सिलेक्ट करना है। जैसे सिस्टम की सेटिंग है वो आपको पावर मेनू में मिलेगी, है ना। फ्रॉम द पावर मेनू यू कैन स्विच टू अ डिफरेंट यूज़र। अब डिफरेंट यूज़र, जैसे मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। लॉग आउट पावर ऑफ द सिस्टम, यहाँ से लॉग आउट करना है सिस्टम को, तो ये अभी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, पावर मेनू में मिलेगा। टू ओपन द सिस्टम सेटिंग मेनू, क्लिक द पावर मेनू। सिस्टम सेटिंग के लिए भी पावर मेनू में आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग मिलता है। ठीक है, फर्स्ट एंड देन क्लिक एट द सिस्टम सेटिंग। उसके बाद में सिस्टम सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम सेटिंग आपकी ओपन होगी। इस सिस्टम सेटिंग में आप जैसे लैंग्वेज सपोर्ट्स है,
ब्राइटनेस है, जो भी ब्लूटूथ ऑप्शन है, कलरिंग है, डिस्प्ले, जो भी सेटिंग है आपकी सिस्टम की सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है, यहाँ से आप सेट करोगे. सो इन द सिस्टम सेटिंग्स मेनू यू कैन सेट सेवरल डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द सिस्टम. अब बात करेंगे लॉन्च एंड एप्लीकेशंस. तो लॉन्च एंड एप्लीकेशन के लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक उबंटू लॉन्चर आइकॉन मिलता है. उबंटू लॉन्चर आइकॉन ये इस तरीके से दिखता है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये एक उबंटू लॉन्चर आइकॉन है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको, है ना. तो ये देखेंगे यू कैन लॉन्च द एप्लीकेशन लिस्ट इन द फेवरेट पैनल सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन देम. इफ़ द एप्लीकेशन यू वांट टू लॉन्च इज़ नॉट इन द फेवरेट पैनल, अगर जो एप्लीकेशन आपको चाहिए वो फेवरेट पैनल में नहीं है, वो फेवरेट पैनल में लाने के लिए आपको लॉन्च बटन पे क्लिक करना होगा. यूज़ द उबंटू लॉन्चर, क्लिक ऑन द उबंटू लॉन्चर आइकॉन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, है ना. उसके बाद में ये स्क्रीन आपके सामने आएगा. फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है जो आपको फेवरेट पैनल में चाहिए रहेगा. जैसे मीडिया प्लेयर है, इसको टाइप किया. फिर यहाँ पे लिस्टिंग होंगी, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा. राइट डाउन द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन मैचिंग द नेम यू आर सर्चिंग विल शो अप. यहाँ पे आपको शो हो जाएगी जो भी आप सर्च कर रहे हैं. एंड प्रेस द एंटर और क्लिक ऑन देम आइकॉन ऑफ द एप्लीकेशन. और उस आइकॉन पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फेवरेट पैनल में अपीयर होगा. इसके बाद हम देखेंगे ब्राउजिंग फाइल्स एंड सर्फ वेब. अब फाइल को ब्राउज करने के लिए आप देखें ये फेवरेट पैनल में एक फोल्डर सा आइकॉन दिख रहा है, इसको होम फोल्डर कहते हैं, है ना. क्लिक ऑन द होम फोल्डर टू ब्राउज फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर. इस होम फोल्डर पे क्लिक करेंगे जैसे आप विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन होता है विंडो में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे होम फोल्डर है. यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फोल्डर्स को अपने, है ना. टू ब्राउज फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द होम फोल्डर इन द फेवरेट पैनल. और फिर ठीक उसी तरीके से सर्फिंग वेब सर्फिंग के लिए भी आपको यहाँ पे नीचे देखिए मॉजिला का ऑप्शन मिल रहा है, मॉजिला का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वेब सर्फिंग भी कर सकते हैं. टू सर्फ वेब और लॉन्च योर वेब ब्राउज़र क्लिक एट द फायरफॉक्स आइकॉन इन द फेवरेट पैनल. उस पर क्लिक करना है तो आप सर्फिंग भी कर सकते हैं. उसके बाद बात करेंगे कि टर्मिनल इम्यूलेटर की. टर्मिनल इम्यूलेटर क्या होता है कि जो भी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो होती है उसको कैसे लाना है, जहाँ पे आप कमांड को टाइप करेंगे, है ना. अ टर्मिनल इम्यूलेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउ यूज टू अ टर्मिनल इन अ ग्राफिकल इन्वायरमेंट. दो थ्रू अ टर्मिनल विंडो यू कैन यूज़ द लिनक्स कमांड. उस टर्मिनल विंडो से आप लिनक्स कमांड यूज़ करेंगे, है ना. टू लॉन्च द टर्मिनल इम्यूलेटर इन द उबंटू. कैसे लॉन्च करना है, लॉन्च करने के लिए आपको क्लिक ऑन द उबंटू लॉन्चर आइकॉन, यही वाला उबंटू लॉन्चर आइकॉन पे क्लिक करना है आपको जो फेवरेट पैनल में होता है ना, इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन एंड टाइप द नोम टर्मिनल. यहाँ पे हमको नोम टर्मिनल टाइप करना है ना. सर्च बॉक्स में नोम टर्मिनल टाइप करेंगे. इट विल शो द टर्मिनल इम्यूलेटर आइकन. क्लिक ऑन द लॉन्च ऑफ द टर्मिनल विंडो. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टर्मिनल आइकॉन, इस पर आप क्लिक करेंगे, है ना. टर्मिनल इम्यूलेटर विल ओपन विल बी रेडी टू योर कमांड. फिर इस पर क्लिक करने पे वो ओपन हो जाएगा जिससे कि आप कमांड को टाइप करेंगे. टू एग्जिट फ्रॉम अ टर्मिनल यू कैन प्रेस द Ctrl+D कॉम्बिनेशन. फिर उस टर्मिनल से बाहर आने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+D को प्रेस करना पड़ेगा.